मूवी के शुरू में हमें अफ्रीका के नेशनल पार्क में कुछ शिकारियों को दिखाया जाता है जो शेर की एक पूरी फैमिली को मार देते हैं ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। पर एक शेर वहां से बचकर भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो शिकारी अपने दो शिकारियों को वहीं छोड़ देते हैं और खुद उन मरे हुए शेरों को बेचने के लिए चले जाते हैं। अब ये दोनों शिकारी उस शेर को ढूंढने लगते हैं। तभी एक शिकारी को अपने दूसरे साथी शिकारी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस तरफ जाने लगता है। जब आगे जाता है तो देखता है कि उसका साथी शिकारी काफी जख्मी हो चुका है क्योंकि शेर ने उस पर हमला कर दिया था। तभी उसे वहां पर शेर की आवाज सुनाई देती है। तब डर करके वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो अपने बिछाए हुए उस ट्रैक में फंस जाता है और तभी शेर उस पर झाड़ियों में से आकर के हमला कर देता है और उसे मार डालता है। फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर नेट और उनकी दो बेटियां मेरा और नोरा को दिखाया जाता है, जो उसी नेशनल पार्क में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ उन्हें लेने के लिए नेट का पुराना दोस्त मार्टिन आता है, जो एक बायोलॉजिस्ट है और नेशनल पार्क का मैनेजर भी है। फिर वो गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मार्टिन नेट की बेटियों को उनकी माँ का गांव दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेट की वाइफ की कैंसर से मौत हो चुकी है, जो इसी नेशनल पार्क के गांव में रहती थी और मार्टिन ने ही कॉलेज के टाइम में नेट और उसकी वाइफ को आपस में मिलाया था। फिर वो सब मार्टिन के घर पर पहुंच जाते हैं और मार्टिन उन सबको अपने रूम दिखाता है, जहाँ हम नेट की वाइफ की एक फोटो भी देखते हैं। उसके बाद रात को वो खाना खा करके हंसी मजाक करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि नेट की बड़ी बेटी मैर उससे ठीक से बात नहीं कर रही है, क्योंकि जब उसकी मदर बीमार थी तब उसके फादर उसके साथ में नहीं थे और वो उन्हें छोड़ करके चले गए थे, इसलिए वो अपने फादर से काफी नाराज है और उन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है। इसलिए रात को नेट काफी ड्रिंक भी कर लेता है। फिर अगले दिन मार्टिन उन सभी को वीआईपी सफारी टूर देने के लिए नेशनल पार्क के अंदर ले जाता है, जहाँ वो उन सभी को कई तरह के जानवर दिखाता है और नेशनल पार्क के एक पुराने स्कूल को भी दिखाता है जो बंद पड़ा था। वहीं पर वो अपने एक दोस्त बाजी से भी मिलाता है, जो जानवरों के बारे में काफी कुछ जानता है। फिर वो वहाँ पर उन्हें शेर का एक झुंड दिखाता है, जिसे देखकर नेट और उसकी बेटियां काफी खुश हो जाती है। जहां मार्टिन उन्हें बताता है कि झुंड की शेरनियां इस झुंड के लिए शिकार करती हैं और शेर अपने झुंड और उस इलाके की हिफाजत करते हैं। जिसके बाद वो उन शेरों के पास जाकर उनसे खेलने लगता है। तभी वो देखता है कि इस झुंड में एक शेरनी घायल है। तब मार्टिन उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन वो शेरनी जख्मी होने की वजह से काफी गुस्से में है और उसे पास आता देखकर उस पर गुर्राने लगती है, जिससे वो फौरन पीछे हट जाता है और नेट के पास आकर उसे बताता है कि इस झुंड में एक शेरनी जख्मी है, शायद उसे गोली लगी है और ये शिकारियों का काम हो सकता है। फिर मार्टिन अपने दोस्त बांजी को उस शेरनी के लिए मदद लाने के लिए भेज देता है। फिर वो नेट और उसकी बेटियों को लेकर पास ही के गांव में शिकारियों के बारे में पूछताछ करने के लिए जाता है। उस गांव में पहुंचते ही वो देखते हैं कि पूरा गांव खाली है। फिर वो एक घर में जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी है जिन्हें शेर ने मार दिया था और ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। अब मार्टिन नेट को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा क्योंकि शेर यहीं कहीं आसपास होगा। फिर नेट बाहर अपनी बेटियों के पास आ जाता है। वहाँ आकर वो देखता है कि उसकी छोटी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिससे वो काफी डर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तभी नेट को अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसने एक गाय और एक मरी हुई औरत को देख लिया था। उन्हें भी उस शेर ने मार दिया था। जिसके बाद नेट अपनी बेटी के पास पहुंचता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर कुछ आगे जाने पर उन्हें उसी गाँव का एक जख्मी आदमी नजर आता है, जिस पर भी शेर ने हमला कर दिया था। अब नेट और मार्टिन उसके पास जाते हैं। तभी मार्टिन को दूसरी तरफ से शेर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो अपनी राइफल लेकर शेर को बेहोश करने के लिए चला जाता है और इधर नेट गाड़ी में से मेडिकल किट ला करके उस जख्मी आदमी को बचाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाता और मर जाता है। उधर हम मार्टिन को देखते हैं जो एक तालाब के पास पहुंचता है। तभी शेर उस पर पीछे से हमला कर देता है और नेट और उसकी बेटियों को सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये आवाज आती है तो नेट मार्टिन की तरफ जाने लगता है। तभी शेर नेट के सामने आ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है, पर नेट किसी तरह से भागकर गाड़ी के अंदर आ जाता है और अब वो शेर गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। तभी वो गाड़ी की विंडो खुली देखकर नेट का पैर पकड़ लेता है और उसे वहाँ से बाहर खींचने लगता है, जिससे नेट की बड़ी बेटी नोरा गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने लगती है, जिससे शेर नीचे गिर जाता है और गाड़ी आगे जाकर के एक पेड़ से टकराकर खाई के पास रुक जाती है। अब नेट अपनी दोनों बेटियों को संभालता है। तभी उसे वॉकी टॉकी से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मार्टिन था, जिसके पैर को शेर ने बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और वो नेट को बताता है कि मेरा काफी खून बह चुका है और मैं कभी भी बेहोश हो सकता हूँ, इसलिए तुम सभी गाड़ी में ही रहना। अब नेट उसे उसके चाकू को गर्म करने के लिए बोलता है। अब मार्टिन अपने चाकू को गर्म करता है। फिर नेट उसे उस चाकू को अपने जख्मों पर रखने के लिए बोलता है। अब मार्टिन ऐसा ही करता है, जिससे दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगता है। अब नेट को भी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे नेट समझ जाता है कि मार्टिन यहीं कहीं आसपास है। अब नेट अपनी बंदूक लेकर के उसे ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी मार्टिन उसे बताता है
कि मैं यहाँ हंटर ब्लाइंड के पास हूँ। अब नेट और उसकी दोनों बेटियां हंटर्स ब्लाइंड को ढूंढने लगते हैं। तभी मेयर को वो हंटर्स ब्लाइंड दिख जाता है और वो गाड़ी से उतरकर हंटर्स ब्लाइंड की तरफ जाने लगती है। नेट उसे काफी मना करता है लेकिन वो नेट की बात को नहीं मानती। तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है। नेट का निशाना चूक जाता है और वो गाड़ी से नीचे गिर जाता है। अब शेर नेट को छोड़कर मेयर की तरफ जाने लगता है लेकिन नेट पत्थर मारकर शेर को अपनी तरफ करता है। अब शेर नेट पर वापस हमला कर देता है लेकिन नेट गाड़ी के नीचे चला जाता है और अब शेर दोनों तरफ से गाड़ी के नीचे उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नेट तक नहीं पहुंच पाता और शेर अब वापस जाने लगता है। उधर हम मेयर को देखते हैं, वो मार्टिन को ढूंढ लेती है। इधर नेट शेर के जाते ही अपनी राइफल लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी शेर वापस से उस पर हमला कर देता है। नेट उसे अपनी राइफल से रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी नेट की छोटी बेटी नोरा गाड़ी में से ही बेहोशी वाला डॉट शेर की बॉडी में घुसा देती है जिससे वो शेर वहाँ से भाग जाता है और अब मेयर भी मार्टिन को लेकर के वहाँ आ जाती है और फिर नेट मार्टिन का इलाज करता है और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करता है और मार्टिन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात में मार्टिन को होश आ जाता है। फिर नेट उसे पानी पिलाता है। यहाँ मार्टिन नेट को बताता है कि इस शेर ने कई लोगों को बिना खाए ही मार दिया है और इसने गाड़ी पर भी हमला कर दिया, लेकिन शेर ऐसा नहीं करते हैं। मुझे लगता है शिकारियों ने इस शेर की फैमिली को मार दिया है जिसका बदला लेने के लिए वो सब पर हमला कर रहा है, वरना मैंने शेर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। ये सुनकर नेट काफी हैरान होता है और कहता है कि मुझे कैसे भी करके अपनी बेटियों को यहाँ से निकालना होगा, लेकिन मार्टिन उसे गाड़ी में रहकर ही मदद का इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वो बाहर गए तो शेर वापस से उन पर हमला कर देगा। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। तभी उन्हें पीछे से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है जिससे वो पीछे देखने लगते हैं। यहाँ नेट देखता है कि उन लोगों के हाथ में गन्स है, यानी वो सब शिकारी है। ये वही शिकारी थे जिन्होंने इस शेर की फैमिली को मारा था और अब ये इस शेर को भी पकड़ने के लिए आए थे। और अब नेट यहाँ अपनी बेटियों को गाड़ी में ही बैठे रहने का कहकर उन शिकारियों से मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ वो उन शिकारियों को उस शेर के बारे में बताता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन वो लोग नेट से मदद करने के बदले में 5000 अमेरिकन डॉलर मांगते हैं। नेट पैसे देने के लिए मान जाता है और अब शिकारी उसकी गाड़ी को देखते हैं। उन शिकारियों का लीडर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलता है वो मार्टिन को देखकर पहचान लेता है कि ये यहाँ का मैनेजर है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और नेट से कहता है कि इसने हमारे 3 आदमियों को मार दिया था और वो उन लोगों को बंदी बनाने लगते हैं। तभी शेर आकर उन पर हमला कर देता है और इसका फायदा उठाकर नेट उन शिकारियों की गाड़ी लेने चला जाता है, लेकिन उसको उस गाड़ी की चाबी नहीं मिलती और वो वापस आकर अपनी बेटियों को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहता है और खुद उस येलो टी शर्ट वाले को ढूंढने के लिए चला जाता है क्योंकि गाड़ी वही चला रहा था। नेट उसे ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ शेर दिखाई देता है जिस वजह से वो वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी उसका वॉकी टॉकी आवाज करने लगता है। तभी शेर उसकी तरफ आने लगता है और नेट अपने वॉकी टॉकी को नीचे फेंक कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब शेर पेड़ के नीचे आकर उसे ढूंढने लगता है। तभी नेट को एक सांप दिखाई देता है जो उसी पर हमला करने वाला था। नेट सांप को पकड़ करके शेर के ऊपर फेंक देता है जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। अब नेट तालाब में से तैर करके दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन तैरने की आवाज सुनकर शेर फिर से आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है, पर नेट अपने आप को किसी तरह से छुपा लेता है। वहीं दूसरी तरफ नेट की छोटी बेटी नोरा नेट को काफी देर होने की वजह से गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर शेर उस तरफ चला जाता है और अब नेट तालाब से निकल करके दूसरी तरफ आ जाता है। यहाँ उसे येलो टी शर्ट वाला शिकारी मिल जाता है जिसे शेर ने मार दिया था और अब नेट गाड़ी की चाबी और उसकी गन लेकर गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्न की आवाज सुनकर शेर गाड़ी के पास आ जाता है और उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है जिससे मेयर और नोरा काफी डर जाती हैं, पर मार्टिन उन्हें हिम्मत दिलाता है। फिर शेर थोड़ा पीछे होकर के फिर से गाड़ी पर हमला करता है और वो अपने पंजे से मेयर को जख्मी कर देता है और अब गाड़ी बहुत ज्यादा हिलने की वजह से खाई में गिरने लगती है जिससे मार्टिन मेयर और नोरा को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है और खुद शेर को गाड़ी में पकड़ करके शेर के साथ उस खाई में गिर जाता है। लेकिन शेर किसी तरह से बच जाता है और गाड़ी खाई में गिरने की वजह से गाड़ी में से पेट्रोल निकलने लगता है और मार्टिन भी काफी जख्मी हो जाता है। तभी शेर मार्टिन को देख लेता है और मार्टिन की तरफ हमला करने के लिए आता है। मार्टिन अपना लाइटर निकाल करके गाड़ी में ब्लास्ट कर देता है जिससे वो दोनों मारे जाते हैं और अब नेट भी अपनी बेटियों के पास पहुंच जाता है, लेकिन मार्टिन की मौत से उसे बहुत दुख होता है। फिर वो अपनी बेटी के जख्मों पर कपड़ा बांधता है और वहाँ से गाड़ी लेकर के वो फिर जाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और वो उसी शेरों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से मार्टिन उन्हें लेकर के गया था। अब नेट देखता है कि जख्म की वजह से उसकी बेटी को काफी दर्द हो रहा है। फिर वो अपनी बेटी को उस पुराने स्कूल में ले जाता है और वहाँ पर अपनी बेटी की मरहम पट्टी करता है। यहाँ आकर पता चलता है कि ये तो उन्हीं शिकारियों का अड्डा है जिन्होंने उस शेर की फैमिली को मारा था। यहाँ मदद बुलाने के लिए नेट फोन और रेडियो को देखता है। तभी हम उस शेर को देखते हैं जो गाड़ी
गाड़ी के ब्लास्ट से भी बच गया था और यहाँ तक पहुँच गया था। और अब मेयर और नोरा भी उस शेर को देख लेते हैं, जिससे वो वहीं पर छुप जाते हैं। पर शेर उन्हें देख लेता है, जिससे वो दोनों चिल्लाने लगती हैं। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर नेट वहाँ पहुँच जाता है और शेर पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। फिर नेट अपनी बेटियों को लेकर स्कूल के दूसरी तरफ बने हुए एक रूम में चला जाता है और उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है कि ये शेर नहीं रुकने वाला, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। अगर हम साथ रहे तो ये हम सबको मार देता है और उन्हें वहाँ रुकने का कहकर वो खुद बाहर आ जाता है, जहाँ वो शेर को देखकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए शेर का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है और वहाँ से भागता है, जिससे शेर भी उसके पीछे भागता है। और अब नेट भागते भागते उस शेर को उन शेरों के झुंड के पास ले आता है जो मार्टिन ने उसे दिखाए थे। तभी वो शेर नेट पर हमला कर देता है। नेट भी अपने आप को बचाने के लिए चाकू से वार करता है। नेट काफी जख्मी हो जाता है। शेर फिर से नेट पर हमला करता है। वो नेट को मारने वाला ही होता है, तभी झुंड के दो शेर उस शेर पर हमला कर देते हैं और उस शेर को मार देते हैं, क्योंकि शेर दूसरे शेर को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करते। फिर वहाँ कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है और नेट भी जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम नेट को एक हॉस्पिटल में होश में आता हुआ देखते हैं। यहाँ वो अपनी बेटियों को ठीक देखकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ हमें फिर से एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उसी नेशनल पार्क में फिर से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ नेट अपनी वाइफ के फेवरेट पेड़ के पास फैमिली फोटो लेता है और इसी फोटो के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट्स भी जरूर करें। थैंक यू।